नमस्कार भारत। आज का मेरा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये सभी के काम आएगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पैसे के विषय में उनके बिलीफ और वास्तव में जीवन क्या है, कैसे बदला जा सकता है, हर एक आंसर दूंगी। मैंने पहले बताया था, कुछ लोगों ने पूछा भी था कि मैम आपने कैसे इतने सारे मैम के वेबिनार लिए, या जैसे मेरा पैसा खर्चने का जो तरीका बदला है, क्या कैसे मैंने लिया। मैंने ये भी बताया था कि ये सिर्फ मैंने सेल्फ से लिए थे सारे वेबिनार्स। इतने सारे वेबिनार कैसे ले लिया, तो सबसे पहले शुरू करूंगी कि ये वेबिनार मैंने लिए क्यों और कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की शुरुआत हुई। शुरुआत होती है अक्टूबर से 2022 में। मेरे पास डॉक्टर वंदना निरंजन सराफ मैम हैं। उनका पहला वीडियो आया जिस समय मैं पूरी तरह से हताश, निराश, परेशान, बच्चों के साथ आप लाइफ में लगे हैं, हस्बैंड साथ लगे हैं, अपनी फैमिली, पेरेंट्स इधर उधर सबको मैनेज करता है। मुंह या चेहरे पे जिसे कहते हैं खुशी दिखाई देना, वो तो हमेशा रही है, ऊपरी तो सबने ही देखा होगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो भी जानते होंगे, लेकिन कहीं अंदर इतना द्वंद था, इतना द्वंद था, और मैं इतनी मतलब अंदर से जिसे कहते हैं ना टूट चुकना, एकदम परेशान रहना, कि हर समय एक अजीब सा खालीपन, और बहुत ज़्यादा रोना आता था, बहुत 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 ज़्यादा। मंदिर में जाकर के अकेले रोना, बैठ करके कहीं ना कहीं बस वो उसका रीज़न नहीं पता नहीं था चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद जब वंदना निरंजन सराफ मैम का अचानक ही स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि पूजा पाठ की वीडियो मैं बहुत देखती थी, उसके पहले पूजा की जर्नी बहुत 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 ज़्यादा रही है, क्योंकि 2017 के बाद जो जिसे कहते हैं लिमिट तोड़ पूजा करना, जिसको आप वो कहेंगे, वो थी पूजा तो शुरू से ही थी। और क्योंकि कहीं ना कहीं भाव सही थे, बहुत अच्छे थे, हमेशा अच्छे रहे हैं, तो वो चीज़ें, और प्लस शायद वो कर्मास जिसे कहते हैं ना कंप्लीट हो गया, ईश्वर देख लिया, परख लिया, अब कहा कि बस अब तुम्हारा समय आ गया है। उस दिन मुझे उनका वीडियो पॉपअप हुआ, मैंने उसको ओपन किया, क्योंकि वो जो उनका घर वाला वीडियो था कि कैसे उन्होंने अपने घर को मैनिफेस्ट किया, ऐसे करके मैंने विजन बोर्ड में लगाया, मैनिफेस्ट हुआ। मुझे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ पता ही नहीं था, कभी भी मुझे नहीं पता था कि सेल्फ हेल्प बुक्स भी होती हैं, कुछ चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ईश्वर ने शायद देखा उस दिन कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका, बहुत सब्र कर लिया, बहुत ज़्यादा तुमने कर लिया, अब तुम्हारे दिन आ गए हैं। उस दिन उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा ये क्या चीज़ बात कर रही हैं, और उसको मैंने मैम को कंटिन्यूअसली फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको समझना, देखना। इवन वो जब दुबई की उसमें भी थी लाइव में, उन्होंने तुरंत ही मेरा रिप्लाई भी दिया था। उस समय से शुरू हुई यात्रा। और आप ये समझिए, यहाँ अब एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे विजडम, इसीलिए मैंने अभी जो 23 को वेबिनार रखा है कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए, मनी के रूल्स, मनी के विषय में जितना सीखा इतने वेबिनार से, और स्पेशली मेरी जो मेंटोर है अंजना मैम से, इसके अतिरिक्त भी मैंने उसके पहले भी बहुत छोटी छोटी क्लासेस और भी क्लासेस और बुक्स से जो बहुत ज़्यादा जाना है, वो सब मैं बताऊंगी। क्योंकि मनी अट्रैक्शन कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें विजडम का भी क्या यूज़ होता है, वो सब मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर मैं अभी इसमें स्क्रीन में बता दूंगी, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरी मैनेजर को मैसेज करना आपको, और 23 को 5:55 से शुरू होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे नहीं पता, हो सकता है नेक्स्ट वेबिनार में मेरा कब रहेगा, और इसके अलावा आगे जाके कितने का होगा। तो सबसे पहले मनी का समझते हैं। चूँकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरा पीजी है, तो ये मुझे पता था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, मनी सप्लाई क्या है, और मनी की डिमांड क्या है, मनी को क्यों बचाना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग्स क्या होती हैं। तो वो कहेंगे कुछ कार्मिक ऐसा रहा कि हाथ शुरू से ऐसा खाली नहीं हुआ कि जो है ना कि खाली हो गए, बिल्कुल कुछ है नहीं। क्योंकि वो पापा के यहाँ से भी ऐसा था कि हमेशा पैसा मेरे पास रहता था। इवन एक छोटी सी बात है, पास्ट में बहुत नहीं जाना चाहिए, लेकिन पास्ट में ये है कि अगर अच्छी बात है ज़रूर बतानी चाहिए। हॉस्टल में मैं रह रही थी और सभी का खाने का पेमेंट करना था। पापा हमेशा पैसा इतना दे, जबकि पापा खुद चाहे कैसे भी लाइफ वो करते थे, टीचर थे वो, तो उन्होंने हमेशा इतना पैसा दे के रखा था कि वहाँ पर जब खाने का पेमेंट होना था, सारे बच्चे और एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उस एक मंथ का पैसा, क्योंकि जो कुक थी खाना बनाने के लिए आना था, उसको पहले एडवांस में पैसा चाहिए था। कम से कम शायद मैंने 20-22 लड़कियों का पेमेंट किया होगा खुद सेल्फ से ही, क्योंकि पैसा हमेशा रहता था। लेकिन रहता था कि साथ में मैं पैसे को हमेशा सेव करती थी, सेविंग का मेरा नेचर था, और सेविंग जरूर भी करनी चाहिए, ये सीखा भी मैंने उसे। लेकिन सेविंग के साथ में और क्या चीज़ होनी चाहिए, वो पूरा वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्या था कि मुझे जैसे शादी के बाद मेरे हस्बैंड पैसे देते थे हर महीने, ये तो एक बहुत अच्छी है, लोगों को बिना जॉब किए अगर पैसे नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कुछ कार्मिक अच्छा था कि पैसे हमेशा रहे, वो अलग बात है कि लिमिटेड मात्रा में थे, और मेरी सोच, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके था। हालांकि हमेशा मदद करने की बात थी, हमेशा करने का था, लेकिन खुद के लिए कभी इस तरीके से नहीं जीना। जैसे एक होता है ना कि व्यक्ति पैसा है और इतने लिमिटेड बिलीफ थे कि पैसा खर्च हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, ये सेविंग्स की पता था, तो मैं छोटी छोटी सी आरडीज करा देती थी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जो कुछ मात्रा में आपको जो पैसा होता है। जैसे पहले मैंने शुरुआत 200 रुपये से की थी। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आप सब लोग भी समझो इसको, कोई भी कहीं भी हो, तो मैं 5 ईयर्स का जैसे होता है ना हर मंथ में जमा
जमा करना। फिर नेक्स्ट ईयर में मैंने उसको 500 रुपये कर दिया, फिर नेक्स्ट मंथ में नहीं, नेक्स्ट मतलब 5 साल का पूरा हुआ तो उसको और बढ़ा के, फिर उसके बाद और बढ़ा के और 1000 रुपये कर दिया, 2000 रुपये कर दिया। तो ऐसे कर करके मुझे पैसा मिलता रहता था और उसी को मैं बैंक में डाल देती थी। हुआ क्या कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया उसके बाद जैसे मैंने जाना शुरू किया, क्योंकि विजडम पहले से थी, विजडम इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई का वास्ता रहा है। तो जब मुझे समझ में आया, मुझे तो ये एक नया विज्ञान, ये क्या चीज बताई जा रही, क्योंकि इतना बिलीव था कि बस जो भाग्य में मिल गया अब तो सब खत्म है, लाइफ खत्म है, इसी तरीके सोचना, इसी तरह से रोना। कोई जरा सा कुछ बात कह देता तो हर समय हर्ट हो जाता था, छोटी बातों से, बच्चों की बातों से हर्ट होकर इतने घंटों मतलब रोना। हालांकि कोई जान नहीं पाता था, ये कोई भी नहीं जान पाता था कि मैं रो चुकी हूँ और सामने हूँ। कुल मिला के ये है, कभी हस्बैंड ने कह दिया, कभी फैमिली से कुछ सुनने को, क्योंकि हमेशा जजिंग होती है। आपके आसपास सभी का एनवायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन जजिंग इतनी आम बात है और कितना भी कर लो 100% देने के बावजूद भी जब आपको हर समय जज किया जाता है तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन पता नहीं था सेल्फ लव भी कोई चीज़ होती है। जजिंग के बाद दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम में सेल्फ लव नहीं होता है, हमें पता नहीं है सेल्फ लव होता क्या है। हर्ट हो जाना बात बात पे तो लगता था, लेकिन हमेशा ये लगता था कि मैं इसके लिए नहीं हूँ, ये ज़िंदगी तो जीने नहीं आई, मेरा कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो है। और मोटिवेशन की चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये वीडियो आया, मैंने वीडियो को पकड़ा, उसके बाद तुरंत ही मैंने एक भी मिनट टाइम नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। जब मैंने कविता मैम का फर्स्ट वेबिनार अक्टूबर में आया, तुरंत मैंने कविता मैम का पहला ही वेबिनार ले लिया और उनके वेबिनार में मुझे लगा ये दुनिया कौन सी है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, सब डांस कर रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कराई जा रही है, एक अजीब ही माहौल, ये तो कभी सुना ही नहीं था। कभी इतनी जिंदगी बीत गई, इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी डीप स्टडी कर ली, कभी नहीं पता था कि ये सेल्फ डेवलपमेंट भी कुछ चीज़ होती है और क्या है इसमें। और शर्म आ रही थी, सब डांस कर रहे थे, मैंने कैमरा ऑफ करके उनको देखना शुरू किया। सब लोगों की सब एक अलग दुनिया में है, मेडिटेशन बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। कुल मिला के उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया और उनका दूसरा वेबिनार तुरंत फिर मैंने दिसंबर में लिया। इस बीच में अंजना मैम के मुझे वीडियोस आने लगे। उनके वीडियोस मैंने शुरू में नहीं खोले, पहले मैं उनको ही फॉलो करती रही, कविता मैम को, और उनके दोनों वेबिनार ले लिए। इसके साथ ही मैम की जो 40 से 40 करोड़ बुक है, देखिए विजडम क्या है, विजडम ये है कि आपके लिए क्या फायदा हो सकता है, आपकी बुद्धि क्या काम कर रही। मुझे लगा कि मुझे ये सब चीजें जाननी है और मेरे उन क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा था जिसे आज तक की लॉजिक की दुनिया में किसी ने नहीं दिया था, कभी नहीं मिला था। 40 से 40 करोड़ मंगाई मैंने किताब, उसको पढ़ते ही बिल्कुल दुनिया ही अलग लगने लगी और मैंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, अप्लाई करनी शुरू की। करोड़ों की बातें आ गई मैम की, मैंने तुरंत उसको भी मंगा लिया। जो मैम का था वो 1100 समथिंग की बुक थी, लेकिन कैसे मंगाई, अमेजोन से नहीं मंगाई। आयुषी ने जब हाथ से मैम के लिख के देना शुरू किया, मैंने वैसे ही मंगा लिया, उसको लिया। फिर मैं अंजना मैम से जुड़ना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच में छोटे छोटे और भी वेबिनार्स बहुत सारे। आप ये समझिए, जब आपके अंदर सीखने का, अपने जीवन को जानने का, अपने पर्पस को जानने का खुद से अंदर मन होता है तो आप पैसे खर्चने में हिचकते नहीं। और ये एक परिभाषा समझ में आने लगी थी कि पैसा खर्चना जरूरी है, आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना, ये एक नई चीज है। इतनी उम्र बीत गई, इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन ये तो सिखाया नहीं गया, स्कूल्स में तो कहीं बताया नहीं जाता ये सब चीजें। बस ये शुरुआत थी। उसके बाद ही मैंने मैम को सोचा कि उनको ज्वाइन करूंगी, उनकी वीडियोस देखती रही अंजना मैम के। और जब 1 मई को उनका करोड़ों की बातें वेबिनार आया, क्योंकि मैं करोड़ों की बातें बुक पढ़ चुकी थी, आने लगा कि जीवन क्या है, क्या चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी। करोड़ों की बातें वेबिनार लेने के बाद मेरी जिंदगी में बिल्कुल एकदम आमूल-चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं। कारण ये था कि पैसे को समझना जो हम किताबों से ले रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कोई वेबिनार लेते हैं, वहां जब मेंटर आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, जब वो चूंकि कर चुका है, वो चीजों को यूज कर चुका है, उसे पता है, तब भले ही मुझसे डायरेक्ट नहीं बात हो रही, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके किसी क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाता है। और आप ये सोचो कि सिर्फ एक ही वेबिनार से ये बात नहीं बनती है, क्योंकि जब हम कई बार, आपकी ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है इतने सालों की कि उसको पूरा करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि उन्हें लगातार, जब साल भर, और भारत सोने की चिड़िया मिशन, स्पेशली भारत सोने की चिड़िया मिशन, उसमें जो मैम ने टास्क दिए, जैसे जैसे मैम ने बताया, मैंने हर एक चीज को फॉलो किया, हर एक चीज की। इसके साथ ही मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी किताबें जो भी हैं पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखने चाहिए, बहुत सारे वीडियोस देखे, जिससे मुझे पूरी तरीके से समझ में आने लगा कि वाकई में क्या हमको करना चाहिए, पैसे को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। और जैसे जैसे मैम ने बताया कि जो, जैसे मैम भी बताती है ना कि मैं भी इसी तरह बार्गेनिंग करने में नंबर 1 थी। मम्मी मेरी हमेशा भेजती थी कि जो चीज लानी सस्ते में लानी हो तो तुम लेके आओ, क्योंकि मैथ्स में एक्सपर्टीज थी मेरी। लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि हमको बार्गेन नहीं करना है, हमको क्या क्या रूल्स, वो तो मैम की आप बुक पढ़ सकते हैं, करोड़ों की बातें पढ़िए, 40 से 40 करोड़ पढ़िए, तो आपको सारी चीजें उनकी पता चलेगी कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, पैसे किस तरीके से खर्चना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं हमेशा कभी लिव इन प्रेजेंट मोमेंट क्या होता है इसको जाना ही नहीं था, और हमेशा भविष्य की चिंता। जब आप भविष्य की चिंता करते हो, आप लाइफ में रहोगे ही रहोगे, क्योंकि चाहे बड़े से बड़ा, बहुत बड़े से बड़ा भी आदमी हो, अगर वो भविष्य का चिंतन नहीं कर रहा, चिंता कर रहा है, और जिस तरीके से लिव इन प्रेजेंट मोमेंट भी एक कला है, किस तरीके से रहना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, ये सीखा। फिर जब पावर ऑफ नाउ पढ़ी किताब, तब समझ में आया कि हम कितनी गड़बड़ करते हैं। तो जो पास्ट के लूप में था, मैं भुला नहीं पाती थी पास्ट की बातें, और वही लूप बना रहता था, हमेशा रोते रहना, और फ्यूचर को लेके इतना इनसिक्योरिटी रहती थी
कि क्या होगा वाला, जब ये सब चीज़ें धीरे-धीरे, और एक देखिए एक वेबिनार से आपके एक क्वेश्चन का ही हो सकता है आंसर निकल पाए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर इतनी उम्र तक तो नहीं मिल रहा था ना, यहाँ मिल गया। मैंने कितने बड़े-बड़े कोचेस को भी देखा है, हर कोच अपने बड़े से कोच को फॉलो करता है। वो लोग इवन जो है मितेश सर का मैं एक दिन वीडियो देख रही थी, वो कह रहे थे कि 1 करोड़ का जो उन्होंने टोनी रॉबिन्स का लिया था उसमें से सिर्फ एक आंसर मिला था उन्हें। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे मिलते हैं। तो मैम के जैसे वेबिनार लेती गई, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे थे उनकी मीटिंग से, और इसके अलावा और भी फिर स्पेशली जो उस एनर्जी से मिलना हुआ। अब असली रूप में अपनी एनर्जी बढ़ानी कैसे है, क्या हम करें कि हमारे जीवन में तरक्की हो, ये सब चीज़ें। मेरा विजन बोर्ड कैसे मैनिफेस्ट हुआ, वो तो मैंने 8 जनवरी 2023 को जो बनाया था, लगभग उसकी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया है। लेकिन ये सच्चाई बताती, इवन 2024 वाला भी उसके 3-4 चीज़ें हो चुकी हैं। यानी कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आप हायर एनर्जी में मिलते हो, हायर एनर्जीज के साथ में, और आप खुद भी अपनी एनर्जी बढ़ाते हो, तो आपके साथ चमत्कार होने लगते हैं। अभी जैसे मैंने राम मंदिर का बताया, देखा होगा आपने, पीछे जाए, वहाँ जाने के बाद जो वो फूल आके गिरा, अब इसको दूसरी भाषा में, क्योंकि मैं तो अंजना मैम के रोज़ वीडियोज़ भी देखती हूँ, साथ में उनके साथ इतना इधर रहना हुआ, जो भी उनको जानने का मौका मिला, मुझे एनर्जी और खुद भी किताबों के थ्रू और उसके थ्रू जो जानने को मिला कि एनर्जी का रोल होता क्या है। वहाँ सब लोग फैमिली के मेंबर थे, सबके ऊपर क्यों नहीं गिरा, बहुत टाइटली फूल बंधे हुए थे, लेकिन वही एक फूल आके टप से सर पे आकर के गिरता है, तो ये लगा आशीर्वाद मिल गया है उनका। वो मिला के ये है कि आप जब हायर एनर्जी में पहुंच जाते हो, हायर एनर्जी मतलब अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा लेते हो और समझ जाते हो एनर्जी का गेम, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये पैसा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं इसे कंटिन्यूअसली जमा किए रहूंगी तो बहुत थोड़ा परिणाम मिलने वाला है। क्या थोड़ा ही पैसा बढ़ेगा, लेकिन अब जो कला सीख ली है वो तो जैसे लगता है चाबी मेरे हाथ में है, उसको घुमाना भर है, जो चाहे पाया जा सकता है। और अभी आपने देखा होगा मैंने डॉग के वीडियोस बनाने शुरू किए थे, क्योंकि मुझे अपना वाई नहीं मिल रहा था और वो वाई पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे अपने वाई को जानना है। एक बार पहले मेरी बेटी ने एक बार कहा था मेडिटेशन करो, मेडिटेशन, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत एफर्ट्स लगाते रहते हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, क्योंकि एफर्ट ही था पिछली उसमें, तो वो चीज़ें नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद वही चीज़ें हैं कि फिर वो गुस्सा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है और रोना आता है, क्योंकि हमको ये चीज़ें पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं समझ गई थी कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं ये लेती रहूँगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जग रहा था, मुझे अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहिए था हर एक वेबिनार में, या और भी जो भी सीखा, तो उससे मुझे पता चला कि मेरे क्वेश्चन का वाई, या मतलब मेरे जीवन का वाई क्या है, पहली बात तो। दूसरा, मेरे एक एक क्वेश्चन का जवाब क्या है। एक क्वेश्चन का जवाब आपको किसी वीडियो में मिल जाए, किसी वेबिनार में मिल जाए, किसी भी मीटिंग में मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपका जीवन सार्थक है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के पीछे पूरी जिंदगी निकल जाती है और जवाब नहीं मिलता है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, और उस इन्वेस्टमेंट का जो जिसे कहते हैं फल मिल जाना, वो सब कुछ मिल चुका है। और मुझे पता है कि अब कैसे और चीज़ें क्रिएट करनी है, क्योंकि आप क्रिएट क्या, ईश्वर परमात्मा ये सब बैठा है और सबके अंदर बैठा हुआ, सब बराबर है, सब उसी तरीके से है, हर कोई अपनी एनर्जी बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए विजडम भी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने वेबिनार का नाम भी रखा है लक्ष्मी और प्लस सरस्वती, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए तो उसके लिए विजडम भी होनी चाहिए। कौन सी विजडम यूज़ करनी, और कहीं ना कहीं उसके पहले भी पैसा तो मेरा हमेशा से दोस्त रहा है, इसका मतलब है कुछ तो मैं ऐसा यूज़ करती थी, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा था कि जॉब वाले के पास भी हाथ में पैसा नहीं होता था, मेरे पास पैसा रहता था, ऐसा कुछ तो था, भले वो बहुत कम मात्रा में रहो, ज़्यादा, लेकिन ऐसा भी रहता था कि कॉन्फिडेंस अच्छा खासा रहता था। और आज की तो स्थिति ये है कि पैसा मेरी ज़रूरत और मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आता है, मीन्स पैसा रियल में आता है, और पैसे को लाया जा सकता है, बस उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या मनी रूल्स है, क्या चीज़ करनी चाहिए, उसमें होपोनोपोनो हीलिंग भी होगी आपके पैसे की, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने विजन बोर्ड कैसे बनाया अपना, मेरा विजन बोर्ड भी पूरा मैनिफेस्ट हो चुका है, वो सब चीज़ें भी, इसके अलावा और भी जो चीज़ें मैंने सीखी है वो सब आपको बताने को तैयार हूँ। यदि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मैंने सिर्फ अपना मैसेज कीजिएगा, तो आप आइए, मिलिए, जानिए। अभी तो आपको थोड़ा ही देना पड़ा है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे मेरी भी यात्रा बढ़ रही है, क्योंकि मुझे भी पता है मेरी एनर्जी का लेवल बढ़ चुका है और हो ही नहीं सकता है, और मेरे हर क्वेश्चन का जवाब यूनिवर्स सडनली तुरंत ऐसे मिलता है, इवन वीडियोस के रूप में, पेपर के रूप में, फोन आता है, कुछ ना कुछ अलाइनमेंट इस हद तक है। ये होता ही तभी है, और ये कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये किसी के लिए भी आसान है, लेकिन हाँ उसके लिए करना तो होता ही है, चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं, तभी आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम सारी बातें करेंगे। इसके अलावा मेरी जो जर्नी रही है उसमें भी बात होगी, और आप भी कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। सारा गेम आपकी सोच, आपके माइंडसेट का है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये सब मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार भारत।